गुड मॉर्निंग एवरीवन। बताइए कैसे आप सभी। बताइए बेटा, कैसे आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, ठीक है ना, बहुत ही अच्छे होंगे। ठीक है, आज अपन बेटा लेक्चर नंबर कौन सा लेकर आ चुके हैं। लेक्चर नंबर दिख रहा है आपको। लेक्चर नंबर है अपना 33। एंड जो इसमें चैप्टर है बेटा, चैप्टर दिख रहा है, चैप्टर का क्या नाम है? भोली। ठीक है, भोली। यह कहानी एक लड़की के ऊपर है, ठीक है ना, जिसका नाम है भोली। चलो अपन देखते हैं आगे चल के, ठीक है। तो आज ये अपना जैसे देखो, आज मैं आशा करता हूँ कि आप मैंने जितने चैप्टर आपको कराए हैं पहले, आप लोगों को अच्छे से याद होंगे, ठीक है ना। और याद कर ही लेना, पेपर में अगर अच्छे मार्क्स चाहिए तो ये याद होना चाहिए आपको, ठीक है। हाँ, तो आगे देखते हैं अपन। चैप्टर नंबर ये अपना 8 है बेटा, ठीक है। ये लिखा है चैप्टर नंबर 8, भोली। बेटा राइटर कौन है? ख्वाजा अहमद अब्बास, ठीक है, ख्वाजा अहमद अब्बास, ठीक है। तो चलो ये स्टोरी अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है, ये स्टोरी अपन स्टार्ट करते हैं। चल, ये कहानी स्टार्ट होती है एक गरीब परिवार से बेटा, जिसमें एक पेरेंट्स होते हैं बेटा, और उनके कितने बच्चे होते हैं? टोटल 7, ठीक है, टोटल 7 बच्चे होते हैं, 4 लड़की और 3 लड़के। बताओ, 7 7 बच्चे, ठीक है ना। पहले पुरानी बात होगी, आजकल तो कोई नहीं करता एक या दो बस, ठीक है ना, हम दो हमारे दो, है कि नहीं। हाँ, तो चलिए बेटा अपन देखते हैं। इसमें मतलब जो 7 बच्चे थे ना, तो उनमें से 4 बहनें थी और 3 भाई थे, ठीक है। अच्छे गोरे चिट्टे थे, दिखने वाले बढ़िया थे, है कि नहीं, मतलब एकदम अच्छे थे, ठीक है। अच्छे गोरे चिट्टे जिनको मतलब देख के ही हर कोई पसंद कर ले, ठीक है। कोई ऐसा बोलता मतलब देखो कितने सुंदर बच्चे हैं, ठीक है ना, ये कितना प्यारा है, ये कितना प्यारा है। तो जब ऐसे ही उसमें एक बात आती है भोली। भोली का जो बेटा रियल नेम है ना भोली, तो वो क्या है, अपनी चारों बहनों में सबसे छोटी बहन थी, चारों बहनों में अपनी सबसे छोटी थी बेटा वो, है। तो जब वो बेटा छोटी थी, ठीक है, अंडर 2 3 ईयर्स, ठीक है, इतनी एज थी उनकी, तो बेटा तब वो भी क्या थी, एकदम अच्छी थी, गोरी चिट्टी थी, मतलब होते हैं ना क्यूट क्यूट से बेबी, तो वो वैसी ही थी। तो एक बार क्या होता है, उसकी जैसे 2 3 साल की उम्र में, जब तक वो 2 3 साल की उम्र तक आती है, तो उसके शरीर पे बेटा ब्लैक स्पॉट्स, ब्लैक ब्लैक चिन्ह हो जाते हैं, ब्लैक ब्लैक धब्बे पड़ जाते हैं पूरी बॉडी पे, पूरी बॉडी पे। तो उससे क्या है बेटा, वो फिर बहुत ही बुरी दिखने लगती है, ठीक है ना, बहुत ही गंदी दिखने लगती है, बदसूरत हो जाती है, ठीक है। और उसी टाइम पर वो क्या है, कॉट पे से गिर पड़ती है, कॉट पे से एक टाइम पे गिर पड़ती है सोते वक्त, तो उसके सर पे भी चोट आ जाती है, जिसकी वजह से उसकी जो ब्रेन है ना, उसमें थोड़ी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाती है, जिसकी वजह से वो, देखते हो आप लोग पागल बिना दिमाग वाले लोग, तो वो वैसे उसकी मेंटल कंडीशन बन जाती है, ठीक है। हाँ, मतलब वो पागल भी हो जाती है और कुल मिला के वो बदसूरत भी हो जाती है, ठीक है ना, अच्छी खासी बच्ची ऐसी हो जाती है, समझ रहे। हाँ, तो ऐसे ही मतलब फिर उसकी फैमिली वाले हैं, पेरेंट्स हैं, तो क्या उसको बाकी सारों को पढ़ाया, ठीक है, सब बच्चों को पढ़ाया, केवल उसी को नहीं पढ़ाया, ठीक है। उस टाइम पे क्या, लड़कियों को वैसे भी बाहर जाना अलाउ नहीं था, पढ़ाना वढ़ाना, ठीक है। तो इसीलिए वो बाकी 3 बच्चे तो सही थे, उनकी स्मार्ट थी, अच्छी थी, क्यूट थी, तो लेकिन ये ऐसी नहीं थी बेटा, ये ऐसी नहीं थी। तो इसको वो क्या है, इसको बस घर पे काम करवाते थे और सारी बातें, ठीक है ना, मतलब घर पे इसको रखते थे, काम वगैरह ये सब इसी से करवाते थे। तो उसके पेरेंट्स को क्या होता है बेटा, चिंता होने लगती है कि हमारे बाकी बच्चों की तो शादी अच्छे से हो जाएगी, ठीक है ना, अच्छे अच्छे घरों में हो जाएगी क्योंकि वो सुंदर थी, ठीक है। लेकिन इसकी उसको चिंता होती थी उनको, इसकी किसकी? भोली की, जिसका क्या रियल नेम क्या था, सुलेखा बेटा, ठीक है, सुलेखा। तो आप समझते हो कोई अच्छा मतलब सीधा सिंपल बच्चा है, भोला है, तो उसको भोला भोला लोग कहने लगते हैं, है कि नहीं। हाँ, तो ऐसे ही उसके तो सारे सब लोग उसको भोली भोली कहने लगे थे इसी वजह से, ठीक है। तो उसके पेरेंट्स उसकी चिंता करते थे। ऐसे ही ऐसे चलो टाइम निकलता गया, निकलता गया। तो एक बार मतलब उसकी क्या है, बड़े बहन की शादी होती है, ठीक है, रंपो, कमला, चंपा और सुलेखा, ठीक है, उसके बड़ी बहन की शादी हो जाती है। फिर उसके बाद जैसे तीसरे दूसरे नंबर की सिस्टर की शादी होती है, तो उस शादी में क्या होता है बेटा, एक तहसीलदार आए हुए होते हैं। कौन आए हुए होते हैं? तहसीलदार। तो तहसीलदार उसके पेरेंट्स को बोलते हैं, जिन पे पापा का उसके क्या नाम था, यहाँ लिखा होगा रामलाल, ठीक है, रामलाल। तो रामलाल से बोलते हैं बेटा मतलब आप एक अच्छे इंसान हो, मतलब आपको नॉलेज भी है, पढ़े लिखे हो आप, ठीक है ना। ये देखो कौन है उनके फादर, रामलाल फादर हेड हो गए हिम मैन। तो उसके पापा कौन थे बेटा? तहसीलदार, हाँ, नंबरदार थे, ठीक है ना, नंबरदार थे उसके पापा, ठीक है ना, होता होगा गाँव में कोई पोजीशन होती होगी, ठीक है। हाँ, उसके पापा नंबरदार थे। तो तहसीलदार बोलते हैं, नंबरदार आप अपनी बच्ची को स्कूल भेजिए। उसी टाइम पे क्या बेचा, स्कूल में वो गांव में नया स्कूल ओपन हुआ था अच्छा खासा, ठीक है। हाँ, तो नंबर तहसीलदार बोलते हैं कि आप अपनी बच्ची को स्कूल भेजिए। तो इससे आप क्या एक एग्जाम्पल सेट कर पाएंगे गांव के लिए कि आपने बच्ची को स्कूल भेजा, जिससे बाकी लोग भी अपनी बच्चियों को स्कूल भेजेंगे, ठीक है। उससे पहले जो गर्ल्स थी उनका स्कूल जाना अलाउ नहीं था, मतलब कि घर में ही रहना बस, ठीक है। हाँ,
तो भोली के पेरेंट्स उसको बोलते हैं, भोली को समझाते हैं स्कूल जाते, लेकिन भोली भी जानती थी मैं बदसूरत हूँ मैं, ठीक है ना। वो हकलाती भी थी, ठीक है ना। हकलाने को बोलते हैं स्टैमर, ठीक है ना। हाँ, स्टैमर। कॉट भी बताया था, कॉट का मतलब होता है सीओटी, कॉट यानी खाट, चारपाई भी बोलते हैं, ठीक है। हाँ, तो क्या होता है, वो जैसे जैसे उसको कन्विंस कर लेते हैं जाने के लिए, ठीक है बेटा, स्कूल जाने के लिए, ठीक है। हाँ, स्कूल जाने के लिए कन्विंस कर लेते हैं, तो वो ठीक है चलो जाती है, फर्स्ट डे जाती है। तो वहाँ पर उसको टीचर मिलती है, टीचर मिलती है। तो ऐसे क्या होता है, मतलब भोली तो डरी हुई थी, अब बताओ उसने कुछ देखा नहीं, उसको बाहर की दुनिया का पता नहीं कुछ, स्कूल स्कूल वो क्या जाने। तो वो जाती है, अब टीचर उसमें भरी क्लास में उससे क्या नाम पूछते हैं, तो वो बेला वो बेटा वो हकलाती है, वो कहती है, हकलाती है। वो टीचर उससे नाम पूछती है, तो वो बोलती है भो 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 भो, चार पांच बार में स्टेमर हकलाना तो आप जानती हो। हाँ, तो ऐसी मतलब उसने अपना नाम नहीं बता पाया, तो सारे बच्चे उस पे हंसने लगे, और वो बेचारी डर गई थी, और वो अपनी टेबल पर जाकर बैठ गई कोने में, टेबल पर जाकर बैठ गई कोने में है, रोने लगी। तो ऐसे ही क्या होता है, लंच की बेल बज जाती है, तो सारे बच्चे बाहर निकल जाते हैं, तो वो बेचारी अपनी टेबल पर बैठी रहती है। तो उस टाइम पे क्या होता है बेटा, वो टीचर उसके पास जाती है, टीचर उससे अच्छे से बात करती है, प्यार से, ठीक है ना। तो भोली समझ जाती है कि हाँ ये एक अच्छी लेडी है, तो उससे वो बात करने लगती है, फिर वो अपना नाम वगैरह बताती है सारे। तो ऐसे ही उस टीचर का स्वभाव बहुत अच्छा था, भोली को भी वो पसंद आने लगी, ठीक है। ऐसे ही सारी बातें होने लगी, चलो चलो, ठीक है। आगे ऐसे ही चलो, एक टाइम आता है उसकी स्कूल स्कूल सारी चीज़ें फिनिश हो जाती हैं, तो तब तक भी वो उस गांव में अच्छा खासा डेवलपमेंट हो चुका है, ठीक है ना, हो चुका होता है, काफ़ी सारी स्टेशन वगैरह, ठीक है, मार्केट अच्छा खासा, ऐसे मतलब आराम से 10-12 साल 14 साल बाद होता है। तो एक टाइम पे क्या होता है बेटा, विशंबर नाम के लड़के का, आप नहीं लड़के नहीं कह सकते उसको, आदमी बोलेंगे, ठीक है ना, ओल्ड एज 45 से 50 साल के लड़के का उसको प्रपोजल आता है, ठीक है ना। किसको आता है शादी के लिए, किसको आता है, भोली के लिए। उसके पेरेंट्स उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, भोली भी उसको एक्सेप्ट कर लेती है। क्यों कर लेती है, क्योंकि वो बोली तो एक तो है ही बदसूरत, ठीक है ना, और उसको बोलना भी सही ढंग से नहीं आता था। लेकिन तब तक तो उस टीचर ने उसको बहुत कुछ सिखा दिया था, ठीक है। लेकिन पेरेंट्स को नहीं पता था कि वो इतना कुछ अब सीख चुकी है। हाँ, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं रिश्ता एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्यों और इसलिए और करते हैं क्योंकि जो वो ओल्ड मैन था, ओल्ड एज मैन, उसकी वो क्या है, दहेज वहेज भी नहीं ले रहा था बिल्कुल भी, क्योंकि उसकी जो पहले वाइफ थी उसकी बेटा डेथ हो चुकी थी, उसके पास से उसको बच्चे भी थे 2-3, ठीक है। और वह क्या है, लंगड़ा के भी चलता था, ठीक है। तो पेरेंट्स ने भी चलो सोचा कि भोली भी इतनी अच्छी नहीं है, ठीक है, उसके लिए रिश्ता आया है, वही काफ़ी है, वही काफ़ी है कि नहीं। हाँ, ठीक है। हाँ, तो यही रिश्ता आया उसके लिए, ये काफ़ी है, इतनी सी चीज़, तो इसीलिए वो लोग मान जाते हैं। लेकिन उस आदमी ने भोली को नहीं देखा था पहले, उसने भोली को नहीं देखा था, तो ऐसे ही दोनों की अरेंज वो फिक्स हो जाती है शादी। तो ऐसे ही वो जो आग जल रही होती है मंडप के नीचे, वहां पर आके भोली बैठ जाती है, उसने अपना जो घूंघट है वो रखा था, घूंघट करके रखा था, जिससे किसी का फेस उसको नहीं दिखाई दे। तो ऐसे ही शादी स्टार्ट हो जाती है। तो इतने में मतलब क्या है, वो जो ओल्ड एज होता है, ओल्ड एज मैन, ठीक है, विशंबर, तो वो क्या है बेटा, उसको माला पहना देना अपन, माला। हाँ, तो वो पहनाने जा रहा था, इतने में क्या होता है, पीछे से एक लेडी क्या कर देती है, भोली की जो साड़ी होती है उसको खींच देती है, पल्लू को खींच देती है पीछे, तो भोली के पल्लू उठ जाता है, उसके फेस पे जो ब्लैक स्पॉट्स थे ना, ब्लैक पॉक मार्क्स, वो दिख जाते हैं विशंबर को, वो देख लेता है। तो विशंबर बोलता है मैं ये शादी नहीं करूंगा, ऐसा वैसा, क्योंकि भोली इतनी बदसूरत दिखी, उसको पता नहीं था, ठीक है। जैसे ही उसको पता पड़ता है वो मना करने लगता है, ठीक है। ऐसे काफी लोग उसको समझाते हैं विशंबर को, तो विशंबर बोलता है मैं इससे शादी तभी करूंगा जब मुझे 5,000 रुपए दिए जाएंगे, जब मुझे 5,000 रुपए दिए जाएंगे दहेज के तौर पर। तो ऐसे ही उसके जो पेरेंट्स होते हैं, भोली के पापा होते हैं स्पेशली, तो उनके पास तो इतने पैसे नहीं थे, वो फिर जाके उस लड़के के पैरों में अपनी पगड़ी रख देते हैं, और बोलते हैं हम आपको ओनली 2,000 रुपए दे सकते हैं, आप ये शादी कैंसिल मत कीजिए। लेकिन भोली समझदार थी, ठीक है, भोली समझदार थी। तो भोली अपने पापा के, कोई यार अपने मतलब पापा की बेइज्जती हो, अपन ऐसा नहीं करना चाहते ना। हाँ, कोई कोई अपने पापा, ऐसी भोली बोलती है मैं ये शादी नहीं कर सकती, क्योंकि देखो मुझे बताया गया था ये ओल्ड एज है, ठीक है, 45 से 55 साल का है, मैंने एक्सेप्ट किया, उसके पहले से शादीशुदा है वो मैंने एक्सेप्ट किया। लेकिन मैं एक ग्रीडी मैन को एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ग्रीडी यानी लालची पर्सन को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती, ठीक है ना। हाँ, तो इसीलिए उसने वह रिश्ता नहीं किया। उसकी टीचर भी वहां पर मौजूद थी जिसने उसको पढ़ाया था, तो वो भी उस टाइम पे बहुत खुश हुई, ठीक है ना। उनकी आंखों से आंसू आए, ठीक है, टीचर की आंखों से आंसू आए, लेकिन वो खुशी के आंसू थे, क्योंकि आपने एक बच्चे को पढ़ाया है जो बिल्कुल भी पढ़ने लायक नहीं था, वो आगे चलकर इतना कॉन्फिडेंट हुआ, ठीक है, अच्छे से बोलना, एवरीथिंग लिखना, ठीक है ना, लिखना बोलना कहीं पर भी, वो सारी चीजें उसको आपने सिखा दी थी, ठीक है। एक टीचर के लिए काफी
अच्छा लगता है उसको कि कोई स्टूडेंट उसका यहाँ इस लेवल से आके यहाँ तक की बातें करे, ठीक है ना, समझते हो। हाँ चलो, तो ये स्टोरी अपनी फिनिश होती हुई बेटा, अब अपन सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर स्टार्ट कर दे, ठीक है, बिना टाइम गवाए। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं अपन। क्वेश्चन फर्स्ट, पेन का कलर चेंज करेंगे। स्टोरी तो आयो बढ़िया तरीके से समझा दी है मैंने, आगे होगी आपको समझ में, ठीक है। चलिए ठीक है, फर्स्ट, वाई इज भोलीज फादर वरीड अबाउट हर। भोली के पापा भोली के बारे में क्यों चिंतित हैं, क्यों चिंतित होते हैं, ठीक है ना बेटी। चलो वो बेटा बताते हैं। भोलीज फादर वाज वरीड अबाउट हर बिकॉज आउट ऑफ हिज 7 चिल्ड्रन, उनके सातों बच्चों में से ओनली सी नाइदर गुड, ना तो वो अच्छी थी दिखने में बेटा, नॉट लुक्स इंटेलिजेंस, और वो बेटा वो दिखने में तो अच्छी नहीं थी और वो इंटेलिजेंस भी नहीं थी, क्योंकि 2-3 साल के एज में वो कॉट पर से गिरी थी, यानी चारपाई से गिरी थी, जिसकी वजह से उसके सर में चोट आ गई थी, ठीक है ना। हाँ इसीलिए उसकी जो मेमोरी है ना थोड़ी गड़बड़ा गई थी। नो बडी वुड मैरी हर, उससे कोई शादी नहीं करना चाहता है, ठीक है। चलो इसलिए उनको चिंता होती थी कौन इससे शादी करेगा, दिखने में भी अच्छी नहीं, शकल से भी नहीं और अकल से भी नहीं, ठीक है। चलो बेटा क्वेश्चन 2 देखते हैं। फॉर व्हाट अनयूजुअल रीजन इज भोली सेंट टू स्कूल, ठीक है ना, रीजन बताइए भोली को स्कूल क्यों भेजा गया, सीधा सीधा। चलो, भोली इज सेंट टू स्कूल बिकॉज, भोली को स्कूल भेजा गया क्योंकि द तहसीलदार आस्क्ड हर फादर हैड बीन अ नंबरदार, ठीक है ना, जो एक नंबरदार थे, ठीक है बेटा। ही शुड सेट एन एग्जाम्पल, ठीक है ना, एग्जाम्पल सेट कर सकते हो आप गांव वालों के लिए, ठीक है ना, गांव वालों के लिए क्या उदाहरण आप सेट कर सकते हो। उससे पहले क्या है बेटा, द ब्लेजर्स टू सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल, उसके पहले बेटा क्या है, मतलब सबसे पहला आदमी बन जाता कि वह अपनी बेटी को स्कूल भेजेगा, उससे पहले कोई भी गांव वाला, विलेजर्स का मतलब गांव वाला, अपने बेटी को स्कूल नहीं भेजता था। उसको देख करके और अन्य गांव वाले अपनी बेटी को स्कूल भेजना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। हिज फादर रामलाल, उनके पापा का क्या नाम था, बोली के पापा का रामलाल, ठीक है। रामलाल हिज फादर हैड टू ओवे ओवे हिम, उनके आज्ञा का पालन करते हैं, एंड सेंट टू भोली टू स्कूल, ठीक है, और भोली को स्टार्ट कर देते हैं स्कूल भेजना, ठीक है बेटा। 2 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। स्टोरी में ज्यादा देखो, स्टोरी समझ जाओगे तो ये क्वेश्चन आपको फिर सिंपल लगेंगे, इसीलिए मैंने स्टोरी पूरी की समझाई है, पूरी की पूरी। चलो क्वेश्चन नंबर 3 बेटा अपन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, डज भोली फाइंड हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट होम। क्या भोली को, ठीक है, क्या भोली को ऐसा लगता है कि जो वो टीचर है ना बेटा, वो घर वालों से अलग है, ठीक है ना, घर वालों से अलग है, ठीक है। चलिए अपन आंसर देखते हैं इसका। चलो यस, ठीक है, हाँ, क्योंकि देखो बेटा, सी फाइंड्स हर टीचर डिफरेंट फ्रॉम द पीपल एट बेटा होम, ठीक है, एट होम, एज द टीचर वाज पोलाइट, ठीक है, काइंड एंड सिंपैथेटिक टू हर, बेटा उसके प्रति जो टीचर है ना बेटा, वो घर वाले तो उसके मतलब ऐसे बात करते थे, समझ रहे हो कैसे ही करते होंगे, ठीक है। लेकिन जो टीचर थी बेटा, उसने उसकी बच्ची की भावनाओं को समझा, ठीक है ना, कोई भी उससे अच्छे से बात नहीं करता था, लेकिन टीचर को ये सारी चीजें आनी चाहिए, किस बच्चे से कैसी बातें करनी चाहिए, बच्चों की फीलिंग्स को समझना चाहिए टीचर को, ठीक है, तभी वो एक अच्छा टीचर बन सकता है, ठीक है। हाँ तो उसने सारी बेटा उसकी जो फीलिंग्स थी, भावनाएं थी, वो सारी समझी, ठीक है, उसके प्रति वो पोलाइट हो गई एकदम, मतलब ऐसे मतलब नरम दिल की बन गई, जैसे एक छोटा बच्चा है उसको आप समझा रहे हो, ठीक है ना, काइंड, दयालु एंड सिंपैथेटिक, ठीक है ना। हाँ ये सारी चीजें टू हर, ठीक है। शी यूज्ड टू पेट हर affectionately, whereas in her house all used to ignore her, nobody had time for her, उसके घर पर बेटा क्या करते थे, कोई भी लोग उसके लिए उससे बातें नहीं करना चाहता था, उसके लिए टाइम नहीं था किसी के पास कोई उससे बातें करे, ठीक है ना। इसी चीजों से जो टीचर है वो भोली को डिफरेंट लगती है, ठीक है, समझ गए। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 तक अपने बहुत ही अच्छे तरीके से, इजी तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। Why do Bholi's parents accept विशंबर, आगे विशंबर, मैरिज प्रपोजल, जो बेटा भोली के पेरेंट थे उन्होंने विशंबर का मैरिज का प्रपोजल क्यों एक्सेप्ट किया, ठीक है। चलो आंसर देखते हैं। भोली's पेरेंट्स एक्सेप्टेड विशंबर्स मैरिज प्रपोजल बिकॉज, क्योंकि ही वॉज अ रिच मैन, वह एक अमीर आदमी था, ठीक है बेटा, अमीर आदमी था, एंड मोर ओवर ही वॉज नॉट आस्किंग फॉर डॉरी, डॉरी का मतलब होता है बेटा दहेज, ठीक है, ये जो डॉरी है
दहेज, ठीक है, हाँ, उसने दहेज की कोई मांग नहीं की थी। फॉर दीज रीजंस, इन कारणों से, हिज पेरेंट्स ओवरलुक्ड हिज एज आल्सो, इस कारण से उन्होंने बेटा उसकी जो एज थी उसको भी नेग्लेक्ट कर दिया, इग्नोर कर दिया, ठीक है बेटा। दे ऑल्सो थॉट इफ दे डोंट एक्सेप्ट इट शी वुड रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, और उन लोगों ने सोचा अगर ये रिश्ता भोली नहीं करती है, ठीक है, तो हो सकता है ऑल ओवर लाइफ उसको हमेशा अनमैरिड ही रहना पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए बेटा उसके पेरेंट्स उसका जो मैरिज प्रपोजल आया था दिसंबर का उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन बाद में ये शादी नहीं होती है, आपको भी पता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत ही शानदार तरीके से हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5, चलो पहले बताओ 4 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए, बताइए 4 क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए, आए ना, आए ही होंगे, ठीक है। जिस हिसाब से समझाया, पोएम भी सुना दिया आपको, ठीक है ना, ऊपर से एक एक क्वेश्चन करवा रहा हूँ, ठीक है। चलो बेटा क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड भोलीज टीचर प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ, ये कोर्स तो वैसे लिख दिया है, ठीक है। जो भोली की टीचर थी उसका क्या महत्वपूर्ण काम था, ठीक है, भोली की लाइफ में, सीधा सिंपल, ठीक है। चलो आंसर देखते हैं बेटा। भोली's टीचर प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन द चेंजिंग द कोर्स ऑफ हर लाइफ, ठीक है, इतना तो तुमको यहाँ तक तो लिखना ही लिखना। सी वॉज पोलाइट, ठीक है ना, काइंड एंड फ्रेंडली, ठीक है ना, वो उसके प्रति कैसी हो गई थी, एकदम मतलब एकदम प्यार भरी हो गई थी उसके, मतलब उसके वास्ते उसको प्यार दिखाना था, ठीक है ना, प्यार दिखा रही थी बच्चे के वास्ते, जैसे कोई टीचर देखता है ना, कोई बच्चा डरा सहमा सा होता है, उससे टीचर प्यार से बातें करता है, ठीक है, बिल्कुल वही कंडीशन बना के उसने रखी थी, ठीक है। एकदम फ्रेंडली हो गई थी उसके साथ, ठीक है, टीचर बच्ची के साथ, भोली के साथ फ्रेंडली हो गई थी, ठीक है। विच टच्ड हर हार्ट, ठीक है ना, जो उसके दिल को छू गया, ठीक है ना, हाँ। सी वॉज अफेक्शनेट टूवर्ड्स हर, ठीक है ना, वो उसके पीछे एकदम बोलते हैं ना, मतलब उसके लिए एकदम प्यार वगैरह हो गया, मतलब वो वाला प्यार नहीं, ठीक है, टीचर और बच्चे का जो प्यार होता है, ठीक है ना, हाँ वो वाला, ठीक है, हाँ टूवर्ड्स हर। सी इनकरेज्ड हर टू स्पीक, उसने मतलब उसको एकदम साहस पूर्वक बोलने का सिखाया, बोलने को सिखाया। एट होम, घर पर भोली वाज नेग्लेक्टेड गर्ल, ठीक है, घर पर भोली के कोई ध्यान नहीं देता था, ठीक है बेटा, ये तो आप लोग भी जानते हो। चलो दिस लिटिल गर्ल विथ पोक मार्क्स नीडेड, पोक मार्क्स ब्लैक धब्बे, ठीक है, हाँ, नीडेड समवन हु कुड अंडरस्टैंड हर, ये उस छोटी बच्ची को बेटा किसी ऐसे इंसान की जरूरत थी जो उसको समझ सके, ठीक है, हाँ। चलो फिर उसके बाद क्या होता है, एंड हर टीचर ट्रांसफॉर्म्ड हर इनटू अ कॉन्फिडेंट पर्सन हु कुड रीड राइट एंड स्पीक क्लियरली, ठीक है। उसकी फिर उसको टीचर मिलती है जो उसकी भावनाओं को समझती है बेटा, फिर वह उसको ऐसा करती है बेटा जिससे क्या है, भोली है वो बेटा हर चीज कर सकती है, पढ़ सकती है, लिख सकती है और बोल भी सकती है क्लियरली। उससे पहले वो स्टैमर करती थी, स्टैमरिंग करती थी, हकलाती थी, ठीक है, हकलाना आप समझ रहे हो, लेकिन उसके बाद से ये सारी चीजें चेंज हो चुकी थी भोली की लाइफ में। तो यही इंपॉर्टेंट रोल है बेटा भोली के टीचर का उसकी लाइफ में, ठीक है, समझ गए। चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा अपन, इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन भोली, तुम्हारा लास्ट क्वेश्चन। व्हाई डिड भोली एट फर्स्ट एग्री टू एन अनइक्वल मैच, पहले भोली ने बेटा शादी के लिए हाँ कर दिया था, ठीक है, लेकिन मैच तो वो अनइक्वल ही था, कहाँ उसकी एज कहाँ उसकी एज, ठीक है ना, हाँ। व्हाई डिड शी लेटर रिजेक्ट द मैरिज, फिर बाद में भोली ने उस रिश्ते से इनकार क्यों कर दिया, ठीक है ना। एंड व्हाट डज दिस टेल अस अबाउट हर, ये अपनी सारी चीजें, ठीक है, ये क्वेश्चन लिखी हुई है आंसर में, ठीक है। चलो आंसर देखते हैं बेटा। भोली एट फर्स्ट एग्रीड, यानी सहमत हुई रिश्ते से, टू एन अनइक्वल मैच, ठीक है बेटा, बिकॉज यानी क्योंकि, द प्रपोजल हैड कम फ्रॉम ए वेल टू डू मैन, ठीक है, मतलब अच्छे खासे आदमी का रिश्ता आया था, अमीर था, ठीक है ना, पैसे की कोई कमी नहीं थी, रिश्ते की उसने कोई मांग, वो सॉरी दहेज की उसने कोई मांग नहीं की थी, ठीक है, हाँ। दो हालांकि ही वॉज एन एज्ड मैन, मतलब हालांकि वह एक कैसा था, एज्ड मैन था, फिर भी उसने रिश्ता एक्सेप्ट कर लिया था। ही लिव्ड, एंड वह लंगड़ा के भी चलता था, एंड हैड ग्रोन अप चिल्ड्रन, ठीक है, उसके पास बच्चे भी थे जो उसकी पहली बीवी से थे, ठीक है। भोली एग्रीड जस्ट टू कीप द ओनर ऑफ हर पेरेंट्स, बेटा उसने अपने माँ पापा के सम्मान के लिए उस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया था, ठीक है बेटा, हाँ।
सी लेटर रिजेक्ट्स द मैरिज बिकॉज ही वॉज डिमांड डॉरी ऑफ ₹5,000। लेकिन जब भोली को पता चला, मतलब उसको पता चला था, फिर उसने 5,000 रुपए की मांग की थी ना दहेज के लिए, तब भोली ने उस रिश्ते को करने से इनकार कर दिया था। ठीक है, हाँ, तो इसका मतलब जो लाइन लिखी है उसका क्या मतलब हुआ, से लेटर उसने बाद में रिजेक्ट किया, बिकॉज रिश्ता, क्योंकि डिमांड उसने मांग बेटा कितने की थी, दहेज ऑफ ₹5,000। ठीक है, कहां से आए उनके पास 5,000 रुपए। ठीक है, क्योंकि सी हैड पॉक मार्क्स। ठीक है, सीइंग हिज फादर ऑन दैट मैन्स फीट, अपने पापा को उस आदमी के पैरों में बैठे हुए देखा, उसने सी रिफ्यूज्ड टू मैरी अ ग्रीडी मैन, और उसने फिर तभी उस टाइम पे एक लालची आदमी से शादी ना करने का निश्चय लिया। ठीक है, दिस शोज दैट सी वॉज नो मोर हेजिटेंट एंड वीक गर्ल। इसके अलावा बेटा फिर उसके बाद बेटा क्या होता है, दिस शोज, मतलब ये हमें बताता है कि जो लड़की थी इतनी सी पागल सी लड़की, वो आज बहुत ही इंटेलिजेंट है, वो अब वीक गर्ल नहीं है, ना ही उसके मन में कोई हिचकिचाहट है बोलने में, ठीक है ना, सुनाने में किसी को। ठीक है, ये लिखा है ना, हेजिटेंट एंड वीक गर्ल। ठीक है, लास्ट लाइन बेटा, सी हैड बिकम अ डिटरमाइंड गर्ल टू प्रिंसिपल। ठीक है बेटा, समझ में आ गया, वह एक सिद्धांतवादी लड़की बन चुकी थी, जो बात सही है जो गलत है उसका उसको समझ में आने लगा था। इसी के साथ अपना बेटा जो चैप्टर है वो आज खत्म हो गया है। ठीक है, ये वाला लास्ट चैप्टर ना बचा, उसकी भी क्लास आपको कल मिलेगी। ठीक है, ये लेक्चर नंबर 33, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, और 2 क्वेश्चन एंड क्वेश्चन नंबर 5। कोई डाउट कोई हो तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। ठीक है बेटा, हाँ, तो अपना जो लास्ट चैप्टर है वो बचता है, वो भी अपन कब करवा लेंगे उसको, कल नेक्स्ट क्लास में वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ भी अपन विदा लेते हैं। कल मिलते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।